एवरी डे सबको मतलब फ्रेश फूड ही मिलेगा। जो हम लोग इंटरनली जो हम लोग घर में खाते हैं तो ऐसा ही मतलब लोगों को खिलाएं हम लोग। हाँ, और रोटी भी हम लोग जब ग्राहक आते हैं ना तभी ऑन द स्पॉट बना के देते हैं कि कोई भी खाएगा उसको ये फील होगा कि घर का खाना खा रहे हैं। हम लोग क्या है कि मतलब मनी मेकिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपका एटीट्यूड गंदा है तो फिर वो सक्सेस नहीं होगा। अफोर्डेबल फूड्स की बात हो और थाली की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो, यहाँ पर कितनी सारी वेराइटीज का फूड मिलता है, यहाँ पर पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। अब हम मिलेंगे अंदर ओनर से। हाय। हाँ, हेलो। हाँ, और क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई। ये शॉप कितने सालों से चल रही है? ये हम लोग एक्चुअली 20 साल हो गया है। 20 साल से। हाँ, 5 साल पहले हम लोग चाय नाश्ता रखा था और उसके बाद फिर 15 साल से रेस्टोरेंट चालू किया है। हाँ, प्योर वेज रेस्टोरेंट हम लोग का। और इधर पे मतलब गुजराती थाली, पंजाबी थाली पे ज्यादा फोकस हम लोग का। और छोला भटूरा है, पूरी भाजी है और वेज बिरयानी। तो हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट इसलिए खोला हुआ है, हम लोगों ने बहुत जगह सर्वे किया, सब किया, और ये इसलिए खोला है कि यहाँ पर हम लोग ने जो मेन्यू बनाया है इस तरह से बनाया है कि कहते हैं एवरी डे सबको मतलब फ्रेश फूड ही मिलेगा। कोई चीज हम लोग डीप फ्रीजर में रख के नहीं देते खाने का। तो आपके यहाँ पर बेस्ट क्या चलता है सबसे ज्यादा? हम लोग यहाँ पंजाबी थाली बहुत फेमस है और छोला भटूरा और वेज बिरयानी। हाँ, ये 3 आइटम यहाँ पर हम लोग का बहुत चलता है। तो आपको 15 साल हो चुके हैं। हाँ। तो कोई एडवाइस तो समझो के आप इतने सालों से कर रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या ऐसा लगा कि जिसकी वजह से लोग आज भी आपकी दुकान पर आ रहे हैं? हाँ, जनरली जो हम लोग घर में खाते हैं तो ऐसा ही मतलब लोगों को खिलाएं हम लोग। तो उन्होंने क्या किया है कि पूरा होम स्टाइल फूड, होमली फूड है कि ऐसा ही होता कि आपका सारा ही खुद ही बनता है। हाँ, पूरा होमली फूड है हम लोग का। रोटी भी खुद ही बनाते हैं? रोटी भी हम लोग खुद बनाते हैं। अक्सर होटलों में क्या देखते हैं हम, तो रोटी बाहर से आ रहा हो तो रोटी के घर एक सुबह में 6 बजे रोटी आया है और शाम को आप 6 बजे खाने गए तो 12 घंटा रोटी का हो गया। और सब्जी भी ऐसा ही देता है, इनका क्या है सारा फ्रेश। हाँ, और रोटी भी हम लोग जब ग्राहक आते हैं ना तभी ऑन द स्पॉट बना के देते हैं। भले 15-20 जन भी आगे बैठ गए ना तो हम एक्चुअली क्या है कि हम इधर रेस्टोरेंट के ओनर है, बराबर है, और हम लोग मतलब शेफ भी हैं। हमारे को पूरा मतलब ये मेन्यू के साथ सब आता है। तो समझो कि शहर है तो इनको पता है कि कैसे हो गया। अक्सर लोग क्या होते हैं कि ओनर लोग होता है ना, उनको पता नहीं होता कि कैसे खाना बनता है, क्या कर दिया। उनको क्या होता है कि बिजनेस में हो कस्टमर आ रहे हैं, अंदर क्या बना है वो खिला, लेकिन एज अ शेफ हाँ, समझते हो हाँ, क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। और हम लोग क्या है कि जैसे हम लोग खुद खाते हैं ना तो यार तो सबको मन में क्या होता है कि फ्रेश फूड खाए, घर जैसा खाए। तो हम लोग ने यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि कोई भी खाएगा उसको ये फील होगा कि घर का खाना खा रहे हैं। तो घर जैसा खाना है। तो आपकी लोकेशन बता। हम लोग का जो ये एड्रेस है डी मार्ट के सामने है, वासना डी मार्ट के सामने है। वासना एरिया में खाली एक ही डी मार्ट है, उसके सामने खेतेश्वर मिठाई के बाजू में पैराडाइज रेस्टोरेंट है। और इधर पे हम लोग का 11 बजे से चालू होता है, रात से 11 बजे तक कंटिन्यू। 11 बजे से रात को 11 बजे तक अगर आपको घर जैसा खाना है, यहाँ पर देखो रोटी का पूरा सेटअप किया हुआ है। रोटी आपके सामने लाइव समझो पूरा सब लाइव बनता है। ये हम लोग किचन में भी जो काम कर रहा है सबको एक ही बात बोला हुआ है, लोग ग्राहक को कुछ भी बेवकूफ बना सकते हो पर ऊपर वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स है, तो कभी गलती मत करना, ईमानदारी से सबको खिलाना। जो ट्रस्ट से हमारे पास लोग आ रहे हैं ना तो उससे ज्यादा उनको क्या हमको अच्छा देना है। अगर कोई ऐसा सजा देखो क्या ध्यान में रख के बनाना चाहिए, मतलब कोई बिजनेस है, कोई चीज है नहीं, कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब देखो घर में एक माँ अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही है या अपने माँ बाप के लिए, तो वो लोग एक ही चीज धो के और अच्छी तरह से सफाई के साथ बनाते हैं। तो वही चीज हम लोग को करना है कि जो हम लोग के पास आते हैं ना तो उनको भी सेम हम लोग लिमिटेड फूड बनाते हैं और ज्यादा वो मेन्यू में ज्यादा भी चीज नहीं है। अभी मान लो फॉर एग्जांपल हम एक व्हाइट राइस बनाते हैं तो हमारे व्हाइट राइस में तो कितना सारा वो है, तो ऑर्डर आता है, हम बना के कुछ रखते नहीं है। 5-7 मिनट 10 मिनट में व्हाइट राइस में हैदराबादी दम बिरयानी चलते हैं, पनीर मसाला, इतना सारा जीरा राइस सब उसी में बना के दे रहे हैं। नहीं है कहाँ से हमारा बासी हो जाएगा। व्हाइट राइस है, हम इसमें से बना के दे रहे हैं। अभी हमारा आलू बॉईल कर रखा है लिमिटेड, तो उसमें आलू पराठा दे रहे हैं, आलू की भाजी दे रहे हैं, तो फिर फ्रेश फूड मिल गया। हम लोग क्या है कि मतलब मनी मेकिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से जो मिले।
पर चीटिंग करके भी कमाना वो हम लोग के पास हम लोग को नहीं आता है। इसलिए हमारा 15 साल से रेस्टोरेंट चल रहा है। और दूसरा ये है कि इसके सराउंडिंग में 20-25 रेस्टोरेंट लोगों ने खोला, बंद करके भाग गए। क्यों की कहते हैं, अगर आपका एटीट्यूड गंदा है तो फिर वो सक्सेस नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कस्टमर के साथ हमेशा पोलाइट रहना है, उनको बासी नहीं खिलाना है, गंदा नहीं खिलाना है। लोग 15 साल से आज इसलिए चल रहे हैं, भले हम लोग बहुत नहीं कमा रहे हैं और कम भी नहीं कमा रहे हैं, पर हम लोग कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं इसलिए कि हम लोग की ईमानदारी है। 5 रुपए कमाने का, पर किसी को लूटने का नहीं, किसी को गंदा नहीं खिलाने का, ये सब नहीं। हाँ, और दूसरी बात कि हम लोग एजुकेटेड कुक हैं और एजुकेटेड मतलब हैं और अब रेस्टोरेंट ओनर हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम मिसयूज कर रहे हैं। हम लोगों को अच्छा देंगे, क्योंकि अगर खुदा खुश तो हम खुश हैं, हम खुश हैं तो हम ईमानदारी से करेंगे तो वो खुश है। बस ये चीज हम लोग का वो है। हाँ, जानते हैं, हम रेगुलर खाने आया करते हैं। तो अभी समझो कि आपके यहाँ जैसे हम बात करें, हाँ। इनकम की सीधे तो बात आप तय करोगे। हाँ। तो कितने लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ पर? तो हमारा ज्यादा अभी थोड़ा मंदी चल रहा है, तो हमारे को पर डे का 6-7 हजार रुपये पर डे मिल जाता है, गल्ला हो जाता है। हाँ, गल्ला हो जाता है। हाँ, उससे ज्यादा नहीं है। और उसमें प्रॉफिट कितना लेके? उसमें प्रॉफिट में 3 हजार रुपये जैसे पर डे का हम लोग को मिल जाता है। ओके, हाँ।